हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हमने 6.3 एक्सरसाइज कर ली है। आपका जो 10th क्लास में 6 चैप्टर है ट्राइंगल्स का, उसकी हम 6.3 तक कर चुके हैं। 6.4 करेंगे 6.4 से पहले, लेकिन हम करेंगे थ्योरम जो दे रखी है आपको 6.6 थ्योरम जो दे रखी है। क्या स्टेटमेंट है देखिए उस थ्योरम की। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स दे रखी हैं। क्या दे रखा है? ट्राइंगल ए बी सी is similar to triangle PQR. Ratio of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. उनकी corresponding sides जो हैं AB upon PQ, इसका स्केयर किसका स्केयर करना है? रेशियो का। किसका रेशियो? देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स AB अपॉन PQ स्केयर इक्वल टू BC अपॉन QR का स्केयर और इक्वल टू AC अपॉन PR के स्केयर के इक्वल हमें इसको प्रूव करना है। तो प्रूफ में देखिए हमें गिवन में लिख लेंगे हम। दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं ABC एंड PQR, दोनों ट्राइंगल्स आपकी सिमिलर दे रखे हैं। प्रूफ ये करना है तो इसमें हमने कंस्ट्रक्शन करनी है। तो कंस्ट्रक्शन हम कर देंगे। हमने AM परपेंडिकुलर ड्रा किया है BC के ऊपर और एक परपेंडिकुलर PN हमने ड्रा किया है QR के ऊपर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या दे रखा है। हम एरिया का रेशो निकालना है ना हमें, तो हम सबसे पहले एरिया ही निकालते हैं। हम एरिया निकालते हैं ट्राइंगल ABC का। एरिया क्या होगा इस ट्राइंगल का? 1/2 मल्टीप्लाई बेस एंड मल्टीप्लाई हाइट AM, ये हो जाएगा। सिमिलरली एरिया निकालते हैं हम ट्राइंगल PQR का। तो PQR का एरिया हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस, इसका क्या है? QR, और इसकी परपेंडिकुलर ये इसकी हाइट 1/2 बेस हाइट, ये हो जाएगा। जब आप हम इसका रेशियो निकालेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। ये आपका एरिया आ जाएगा। रेशियो ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड विद ट्राइंगल PQR, ये आपका आ गया। अब देखिए हमें ये दे रखा है, हम ये ट्राइंगल लेंगे। ट्राइंगल इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल लेनी है? देखिए आपको ट्राइंगल लेनी है ABM एंड ट्राइंगल PQN। एक ये ट्राइंगल ली है, एक ये ट्राइंगल ली है। इन ट्राइंगल्स में देखिए हमें सबसे पहली बात तो AB अपॉन PQ इक्वल होगा BC अपॉन QR। AB अपॉन PQ इक्वल होगा BC अपॉन QR के। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि बिकॉज ट्राइंगल ABC सिमिलर गिवन है ट्राइंगल PQR के, ये हमें दिया हुआ है। तो ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो AB अपॉन PQ इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखिए हम इसको भी हाफ से 2 से डिवाइड कर दें, इसको भी 2 से डिवाइड कर दें, तो BC का हाफ क्या हो जाएगा आपका? BM। कितना आ जाएगा? BC का हाफ आपका, या फिर सॉरी ये BC का हाफ नहीं आएगा, यहाँ पे ये मीडियन नहीं दे रखा बेटा, ये इससे नहीं होगा हमारा। हम किससे करेंगे कि एंगल B आपका किसके इक्वल है? एंगल Q के। ये वाली एंगल से करेंगे हम। एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। फिर एंगल M इक्वल टू एंगल N हो जाएगा। एंगल M इक्वल टू एंगल N हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा? ईच 90 डिग्री। क्या हो जाएगा? ईच 90 डिग्री। एक एंगल B एंगल Q के इक्वल, एंगल M एंगल N के इक्वल। तो हमारा AA से ट्राइंगल ABM जो ली थी हमने, वो सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल PQN के। और ट्राइंगल सिमिलर हो गई तो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा AB अपॉन PQ इक्वल होगा BM अपॉन QN, और ये इक्वल होगा AM अपॉन PN। AB अपॉन PQ इक्वल टू BM अपॉन QN एंड इक्वल टू AM अपॉन PN। ठीक है, बट ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR सिमिलर दे रखी हैं तो इनका रेशियो भी इक्वल होगा। AB अपॉन PQ इक्वल होगी BC अपॉन QR, और ये इक्वल होगी AC अपॉन PR के। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इसकी भी प्रोपोर्शनल होंगी, और इस इक्वेशन को आप 1 मान लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम AM अपॉन PN जो दे रखा है, ये इक्वेशन 2 मान लीजिए और ये रिलेशन को 3 मान लीजिए। AM अपॉन PN की जगह हम क्या पुट करेंगे? AB अपॉन PQ। AM अपॉन PN किसके इक्वल पुट कर देंगे यहाँ पे हम? तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए आपकी क्या बन जाएगी? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR था,
तो यहाँ पे ए एम अपॉन पी एन की जगह हम पुट करेंगे ए बी अपॉन पी क्यू। और ये जो बी सी अपॉन क्यू आर का है, बी सी अपॉन क्यू आर, तो देखिए बी सी अपॉन क्यू आर भी ए बी अपॉन पी क्यू की इक्वल है, इनका रेशियो भी इक्वल है, तो बी सी अपॉन क्यू आर की जगह भी हम ए बी अपॉन पी क्यू पुट करेंगे। तो ये हो गया स्क्वायर। किसका यूज किया है हमने यूजिंग 2 and 3, सेकेंड और थर्ड रिलेशन का हमने यूज किया है फर्स्ट रिलेशन में। अब ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर आ गया, लेकिन ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, बी सी अपॉन क्यू आर, तो यहाँ पे हम ए बी अपॉन पी क्यू की जगह बी सी अपॉन क्यू आर भी लिख सकते हैं। और इक्वल टू ये फिर ए सी अपॉन पी आर के इक्वल है, तो हम ये भी लिख सकते हैं। यहाँ ये आपको प्रूव करना था। एरिया रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए हम यहाँ पे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 6.4, जिसमें देखिए हमें क्या गिवन है, 2 ट्राइंगल्स दे रखी हैं, दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं और उन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया दे रखा है। ए बी सी का एरिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी ई एफ का एरिया दे रखा है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ई एफ दे रखी है हमें 15.4, एंड वी हैव टू फाइंड बी सी। तो देखिए जब दो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो उनके जो एरिया का रेशियो होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल होता है रेशियो स्क्वायर ऑफ रेशियो कोरस्पॉन्डिंग साइड। अब साइड सारी लेने की ज़रूरत नहीं है, ई एफ की बात हो रही है, ई एफ, और ई एफ लेंगे तो कोरस्पॉन्डिंग ई एफ के कोरस्पॉन्डिंग में बी सी आएगा, तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर। सभी साइड्स का हमें कोई नहीं काम, तो यहाँ सारी साइड्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड। जो वैल्यू पता है हम पुट कर दीजिए। ए बी सी का एरिया है 64, डी ई एफ का एरिया पुट कर देंगे 121, बी सी हमें फाइंड करनी है, ई एफ का एरिया पुट कर देंगे ना, वैल्यू पुट कर देंगे 15.4 और फिर इसका स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो देखिए 64 अपॉन 121 का स्क्वायर रूट हो जाएगा और इधर बचेगा बी सी अपॉन 15.4। अब 64 का स्क्वायर रूट 8, इसका हो गया 11, इधर बी सी अपॉन है 15.4, वो इधर आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, डेसिमल हटा दीजिए, नीचे आ जाएगा 10। अब ये सोल्व कर लीजिए, 11 से ये कैंसिल हो जाएगा, 11 बन जाए 11, 4 बचेंगे, 11 4 जाए। अब आप एक काम कीजिए, बी सी की वैल्यू निकालनी है तो 14 और 8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 112 और अपॉन 10, तो 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दीजिए, ये आ जाएगी आपकी बी सी की वैल्यू। बिल्कुल सिंपल है। सिमिलर ट्राइंगल दे रखी है, 2 ट्राइंगल्स जब सिमिलर होती हैं देन रेशियो ऑफ देयर एरियाज विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें देखिए क्या दे रखा है, गिवन लिखना है हमें, गिवन ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम विद ए बी पैरेलल टू सी डी एंड डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ये सारी चीज़ें आपको स्टेटमेंट में दी हुई हैं एंड वी हैव टू फाइंड, साथ में ये भी गिवन है ए बी इज इक्वल टू 2 सी डी, वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी। इनके एरिया का रेशियो निकालना है, तो इनके एरिया का रेशियो निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन पीछे आ चुका है, सेम क्वेश्चन हम पीछे 6.3 में कर चुके हैं कि ट्रेपीजियम में ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर, हमें ए ओ बी और सी ओ डी कैसे दिखानी है वो आपको अपने आप करना है। देखिए कैसे दिखाएंगे, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये दो लाइन्स आपकी पैरेलल हैं, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड बी डी ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन मान के चलेंगे। तो ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, कौन सा एंगल, एंगल ओ बी ए। देखिए कौन सी ट्राइंगल लेनी है, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। सबसे पहले तो एंगल ए ओ बी इक्वल होगा एंगल सी ओ डी के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देन ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी लिखना है एंड एंगल कौन सा एंगल हो जाएगा, ओ बी ए, ओ बी ए इक्वल होगा किसके, सी डी ओ के, या ओ डी सी भी लिख सकते हैं। ये है आपका अल्टरनेट इंटीरियर
एंगल। सिमिलरली ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन होगी तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। तो फिर बाई चाहे दो एंगल से भी दिखा सकते हैं या तीनों एंगल भी ले सकते हैं, तो आपकी ट्राइंगल AOB सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल COD के। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं बेटा तो उनके एरियाज़ का रेशियो निकालना है, तो कोरिस्पोंडिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल आता है। तो AOB और COD का निकालेंगे तो कौन सी साइड लेनी है, यहाँ से देखिए आप, जो आपको गिवन है AB और 2CD, AB और CD, तो ये आप AB लिखेंगे। जब आप निकालेंगे ना तो AB लिखेंगे तो साथ में इसकी कोरिस्पोंडिंग CD बनेगी। और फिर हमें इसका क्या करना होता है, स्क्वायर। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कोरिस्पोंडिंग साइड्स। अब AB इक्वल टू है 2CD, तो AB की जगह आप 2CD पुट कर दीजिए, नीचे CD है, CD से CD कैंसिल, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 एंड साथ में अपॉन 1 है, तो रेशियो कितना आ जाएगा, 4:1 आ जाएगा। कितना रेशियो आ जाएगा, 4:1। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका, थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। इसने बोला है ABC ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC ऑन सेम बेस BC। अब हमें प्रूव करना है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC इज दिस। तो प्रूफ करना है। प्रूफ करने से पहले यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। इसमें इधर एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर इधर से डालना पड़ेगा, 2 परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा हमें। एक को M मान लीजिए, एक को N मान लीजिए, इसको मान लीजिए M, इसको N। अब एक ट्राइंगल ये लेनी है, एक ट्राइंगल ये लेनी है। कंस्ट्रक्शन में AM परपेंडिकुलर है BC पे और एक परपेंडिकुलर डाला DN BC पे। तो हमें ट्राइंगल लेनी है, देखिए कौन सी ट्राइंगल लेनी है, AOM एंड ट्राइंगल AOM। दूसरी लेनी है DON। देखिए एक तो AOM ये वाली ट्राइंगल ली है AOM, एक ली है DON। इन दोनों में देखिए सबसे पहले तो एंगल AOM, ये वाला एंगल AOM विल बी इक्वल टू एंगल DON। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा DON के, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सेकेंडली एंगल M, इस ट्राइंगल का एंगल M और उस ट्राइंगल में हमारा एंगल N इक्वल होंगे ईच 90 डिग्री। और दो एंगल जब इक्वल हो गए तो बाई AA ट्राइंगल AOM विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल DON। और जब सिमिलर ट्राइंगल्स हो गई दोनों तो फिर इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा AO अपॉन DO, फिर OM अपॉन ON एंड AM अपॉन DN। इसको फर्स्ट रिलेशन मान लीजिए आप। अब देखिए रेशियो निकालना किसका था, एक ट्राइंगल तो लेनी थी ABC और एक रेशियो निकालना है ट्राइंगल DBC का। अब हमें इस ट्राइंगल का रेशियो निकालना है ABC का, तो इसका एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकलेगा, इस ABC ट्राइंगल का एरिया 1/2 मल्टीप्लाई बेस BC और मल्टीप्लाई हाइट AM, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। फिर ट्राइंगल कौन सी, DBC का एरिया, तो इसका एरिया 1/2 मल्टीप्लाई बेस, इसका भी यही है, सेम बेस बोला था इसने, और परपेंडिकुलर इसका DN, हाइट इसकी DN, हाफ से हाफ BC से BC क्या बच गया AM अपॉन DN। और हमें निकालना क्या था AO अपॉन DO, लेकिन फर्स्ट रिलेशन देखिए AM अपॉन DN जो है वो AO अपॉन DO के भी इक्वल है। तो यहाँ से हम AO अपॉन DO पुट कर देंगे और यहाँ लिख देंगे यूजिंग 1। ये आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। सेम बेस बोला था, इधर 2 परपेंडिकुलर डालने हैं, दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखा देंगे, एक एंगल 90 का, एक वर्टिकली अपोजिट। AA से दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगी तो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ जाएगा। अब इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकालेंगे हाफ बेस इंटू हाइट से, तो बेस इक्वल है, कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 भी कैंसिल। अब फर्स्ट रिलेशन का यूज करके आपका प्रूव हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए इसने बोला है इफ़ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। गिवन में क्या है, गिवन में एक तो इसने बोला है कि ABC सिमिलर है PQR के। इसने बोला है इफ़ द
एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। ये दो ट्राइंगल्स हमने मान ली, ए बी सी और पी क्यू आर टू सिमिलर ट्राइंगल्स। गिवन है कि टू सिमिलर ट्राइंगल्स हैं एंड इफ देयर एरियाज आर इक्वल, इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल देन प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो देखिए यहाँ पे हम प्रूफ में क्या करेंगे, हमें ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर दे रखी है ट्राइंगल पी क्यू आर के, ये आपको गिवन है। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं देन वी नो दैट रेशियो ऑफ देयर एरियाज will be equal to स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड। ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा एंड ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर हो जाएगा। इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ देयर एरियाज विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। बट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर के, ये भी आपको गिवन है, एरिया भी इक्वल दिया हुआ है। तो ये दोनों एरिया इक्वल हैं, तो ये फर्स्ट जो इक्वेशन आएगी इसमें से ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इक्वल होगा बी सी अपॉन क्यू आर के स्क्वायर के और इक्वल होगा ए सी अपॉन पी आर के स्क्वायर के और इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा 1, क्योंकि ये दोनों एरिया क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। और दोनों एरिया इक्वल होंगे तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन से ये चीज़ कैंसिल होके क्या बचेगा 1। अब इनको देखिए, एक बार तो इसको 1 के इक्वल पुट करेंगे, ये इसका रेशो भी 1 आएगा, इसका रेशो भी 1 आएगा और इसका रेशो भी 1 आएगा। जब इसका स्क्वायर 1 है तो ये ए बी अपॉन पी क्यू इसका रेशो भी कितना आएगा 1 आ जाएगा ना। स्क्वायर रूट करेंगे जब हम तो ये भी 1 आएगा और ये भी कितना आ जाएगा 1, स्क्वायर रूट करेंगे तो 1। अब ये इधर ला के मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू आ जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ से बी सी इज इक्वल टू क्यू आर आ जाएगा, ये भी इधर 1 से मल्टीप्लाई और ये ए सी इज इक्वल टू पी आर। तो देखिए जो आपकी दो ट्राइंगल थी, इन दोनों ट्राइंगल्स में ए बी इज इक्वल टू, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए ए बी पी क्यू के इक्वल आ गया, बी सी क्यू आर के इक्वल आ गया और ए सी पी आर के इक्वल आ गया। तीनों साइड्स कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल आ गई तो बाई एस 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 आपकी ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। किस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, पी क्यू आर के। ये आपको प्रूव करना था। तो यहाँ से हमें 4 क्वेश्चंस तक करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे के हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बेटा, थैंक यू।